अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ओमान लेबर लॉ के मतलब लेबर लॉ में जो है कुछ तब्दीलियाँ अमेंडमेंट करने के बारे में जो है प्रपोज़ल जमा करवा दी गई है मजलिस शूरा के अंदर, और वो करवाई कि इन्होंने है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और जो यूथ एडवाइजरी कमेटी है उन्होंने प्रपोज़ किया। आज 24 अगस्त 2020 सोमवार का दिन है। आपको पता है कि लास्ट वीक सुल्तान हैतम बिन तारिक उन्होंने नए मिनिस्टर्स अपॉइंट किए थे। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज़ के जो है वो मिनिस्टर चेंज कर दिए थे और जो नए मिनिस्टर्स लगाए हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है उनके जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर महद बिन सईद, उन्होंने भी अनाउंसमेंट कर दी है, कन्फर्म कर दिया है कि बहुत सारा काम है जो करना है, स्पेशली लेबर के सिलसिले में और स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में जो जितने भी जॉब्स हैं उनको सिक्योर बनाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए। अब उन्होंने इसमें ये मेंशन नहीं किया कि ये ओमानियों के लिए ही होगा सिर्फ या एक्सपर्ट्स के लिए होगा, बल्कि यानी ओमानी और एक्सपर्ट दोनों के लिए होगा या सिर्फ ओमानियों के लिए। तो ओमान लेबर लॉ के अंदर जो है मतवक्के है कि कुछ ना कुछ अमेंडमेंट की जाएगी। प्राइवेट सेक्टर का उन्होंने वाज़ा किया कि प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी जॉब्स हैं उनको बेहतर बनाने के लिए, वर्कर्स के हक़ में यानी मज़ीद अच्छे रूल्स बनाने के सिलसिले में लेबर लॉ के अंदर तब्दीलियाँ जो हैं वो करनी चाहिए, अमेंडमेंट होनी चाहिए, ताकि एक अच्छा जो है लॉ बने और सभी लोग उससे मुस्तफ़ीद हों। ये बात क्योंकि जो प्रपोज़ल है वो आई है मजलिस शूरा में यूथ एडवाइजरी कमेटी की जानिब से, और मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के जो चेयरमैन हैं, जो डायरेक्टर हैं, उन्होंने इसको एग्री किया और उन्होंने भी सेम ख्वाहिश का इज़हार किया कि बिल्कुल बहुत सारा काम जो है इसके ऊपर होने वाला है, स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में। सो देखते हैं आने वाले दिनों में कि अगर तो अमेंडमेंट होती है तो क्या वो प्राइवेट सेक्टर में अगर होती है और किस किस तरह की जॉब्स को मज़ीद सिक्योर बनाया जाएगा, कौन से रूल्स जो हैं वो नए होंगे, कौन से रूल्स को तब्दील किया जाएगा, थोड़ी तब्दीली आएगी, मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी, और क्या उसमें एक्सपर्ट जो हैं खारजी हैं उनका भी कुछ फ़ायदा होगा या सिर्फ ओमानाइजेशन के सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए, चूँकि ओमान में जो यंगस्टर हैं बहुत ज़्यादा हैं। आपको पता है कि अर्ली एज पर भी जो है वो 60 साल जो है वो रिटायरमेंट एज है, लेकिन 58 वालों को उन्होंने गवर्नमेंट ने लास्ट मंथ बोल दिया था कि जो 58 ईयर के हैं वो वॉलंटरीली जो है वो रिज़ाइन कर दें, यानी उनकी क्या सर्विस ख़त्म। सो दे शुड गिव चांस टू यंगेस्ट जनरेशन। देखते हैं इंशाल्लाह आने वाले वक्त में क्या होता है। साथ ही इसी जॉब को लेके एक और न्यूज़, एक अकाउंटेंट किसी कंपनी के, एक अच्छी कंपनी के अकाउंटेंट जो थे, उन्होंने 1,13,000 का बड़ा इंजेक्शन लगाया कंपनी को। उनको एक्सेस थी कंपनी के बैंक अकाउंट्स की, तो वो टाइम टू टाइम दे कीप फॉर्जिंग टू द कंपनी, और 1,13,000 तक का जो है अब तक जो न्यूज़ में बताया गया है, जो कंफर्म बताया गया है कि 1,13,000 उस बंदे ने कर दिया है। तो अब जो है देकर अथॉरिटीज़, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ब्रांच और देकर जितनी भी सेफ अथॉरिटीज़ हैं वो काम कर रही हैं उस बंदे को पकड़ने के लिए, उसमें से उससे पैसा निकालने के लिए कि कहाँ पर उसने पैसा किया, कैसे कैसे उसने सारी कार्रवाई डाली। आने वाले दिनों में जो है ये भी सारा ज़ाहिर हो जाएगा। आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, हमेशा कहीं भी जॉब करते हूँ, बिज़नेस करते हूँ, मुलाजिम हूँ, कुछ भी हो, बी ऑनेस्ट विद योर जॉब, बी ऑनेस्ट विद द प्लेस वेयर यू आर स्टेइंग, वेयर यू आर लिविंग, वेयर यू आर वर्किंग। इसके अलावा मज़ीद बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज़ मैंने इससे पहले डाल दी हैं। आप हमारे चैनल को ज़रूर विज़िट करें और हमारी हौसला अफजाई के लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दुआ दें सबको, सबकी खैर मांगें। अपना ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।